नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जांच एजेंसियों की और राजनीति की। एक पुरानी कहावत है कि कमान से तीर अगर निकल जाए और जुबान से शब्द निकल जाएं, वो वापस नहीं आते। और बाज दफा जबान जब फिसलती है तो सच भी बाहर आ जाता है, सामने आ जाता है। क्या कुछ ऐसा ही हुआ कल संसद में, लोकसभा में, जहां पर देश की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी वो बोल रही थी और टोका टोकी शुरू हो गई, टोका टाकी विपक्ष की तरफ से। तो मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा? मीनाक्षी लेखी बोली कि देखिए, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। अब ये ईडी शब्द लोकसभा के रिकॉर्ड से एक्सपंज तो कर दिया गया है, लेकिन क्या जाने अनजाने में एक सच्चाई भी उजागर कर दी मीनाक्षी लेखी ने? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने पाया होगा कि विपक्ष के नेता लगातार एक आरोप नारे के रूप में सरकार पर लगाते दिखाई दे रहे हैं, और वो क्या है? ईडी, आईटी, सीबीआई सरकार के तीन जमाई कि विपक्ष के पीछे छोड़ दिया है। जांच एजेंसियों को उन्हीं पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जाता है, डर खौफ पैदा किया जा रहा है, बहुतों को अपने पाले में भी लाया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक बात की गारंटी दे रहे हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है और भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी मैं हूं। जो ये इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है, ये अपनी जान बचाने के लिए एक साथ आने पर मजबूर हुए हैं। पर अगर हम कुछ आंकड़ों पर निगाह डालें तो वो आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी ने सिर्फ राजनेताओं का वर्गीकरण मैं कर रहा हूं, 121 राजनेताओं के खिलाफ इस वक्त ईडी की जांच चल रही है। उनमें से 115 विपक्ष के हैं, 95%। और अगर सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई 124 केस उसने दर्ज कर रखे हैं नेताओं के खिलाफ। इनमें से 118 ये हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, 96%। और यहां जब तुलना हम पिछले 9 सालों की अगर बात करते हैं तो वो तुलना यूपीए काल से भी होनी चाहिए। यूपीए के समय में ईडी ने 26 केस दर्ज किए, 14 उनमें से यानी कि 54% वो विपक्ष के नेताओं पर थे। और सीबीआई ने 72 केस दर्ज किए, उनमें से 43 यानी कि 60% वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ थे। बल्कि सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक तल्ख टिप्पणी भी की थी कि पिंजड़े में बंद तोता है सीबीआई। भाई 60% केस तो विपक्ष पर ही कर रही थी ना, यानी कि ज्यादा केसेस विपक्ष पर। यह सरकार का एक हथियार भी हो जाता है क्या? यहां आंकड़ा बड़ा है, लेकिन औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुप कराने के लिए भी या अपने खेमे में लाने के लिए भी। अब यहां पर विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन खोल रखी है कि उनके पास आ जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। और इसकी सबसे ताजा मिसाल अब जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, अजित पवार, एनसीपी को प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सरकार में शामिल होने से 3 दिन पहले ही नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजित पवार चक्की पीस सिंह।
अब वो चक्की पीसिंग नहीं, बजट मेकिंग करेंगे। पूरे महाराष्ट्र का खजाना अब उनके हाथों में होगा। प्रफुल्ल पटेल पर बहुत गंभीर आरोप लगे। एयर इंडिया के विमानों की खरीद का तो मामला था ही कि दाऊद के दाहिने हाथ इकबाल मिर्ची से उनके संबंध हैं, पर अब वो बीजेपी के पाले में। छगन भुजबल पर आरोप लगे, ईडी की कार्रवाई चल रही थी उन पर, महाराष्ट्र सदन घोटाला। अब वो मंत्री बन गए हैं। महायुति जो वो सरकार है, हसन मुशर्रफ की बात की जाए, फेहरिस्त बहुत लंबी है अभी की। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? नारायण राणे हाउसिंग स्कैम का आरोप लगा था, अब वो केंद्र में मंत्री हैं। ईडी की जांच रुक गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा, उन पर आरोप लगाए गए जब वो कांग्रेस में थे। अब वो जांच कहां गई, किसी को इसका आता पता भी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्कैम, अब बीजेपी में आ गए तो जांच रुक गई है। बीएस येदियुरप्पा, केएस ईश्वरप्पा, ये फेहरिस्त अपने आप में बहुत लंबी हो जाती है। तो वही वॉशिंग मशीन और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ईमानदारी से हम लड़ भी रहे हैं, पर इसकी एक पलट तस्वीर भी है। और पलट तस्वीर क्या है? विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी अपने ऊपर जांच नहीं कराती, हमारी ही जांच करती है। पर जो जांच हो रही है वो सही हो रही है क्या? सत्येंद्र जैन जमानत तो मिल गई, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत भी नहीं मिल रही थी। पीएमएलए का ही मामला है, वो मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ईडी की ताकत कहां से आई है। तो अदालत जमानत देने का मामला भी नहीं मानती। यही हाल मनीष सिसोदिया का है। नवाब मलिक जेल में है, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उनका नाम आ चुका है, चार्जशीट में नाम दाखिल कर लिया गया है। के कविता, जो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, उनका भी शराब घोटाले में नाम आ रहा है। कार्ति चिदम्बरम, 50 लाख घूस का मामला, पी चिदम्बरम के बेटे हैं। डीके शिव कुमार, उन पर भी आरोप है। तो जी उनके दाग हमारे दाग ही नहीं है। क्या यह राजनीति चल सकती है? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ईमानदारी से हम लड़ने को भी तैयार हैं, या ये खालिस एक राजनीतिक जंग है? अब इसमें जो कुछ अहम पहलू हैं वो आपके सामने पेश करने होंगे। ईडी, सरकार ये भी कहती है, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं 96% कन्विक्शन रेट है। 5906 केसेस ईडी ने रिकॉर्ड कर रखे हैं, दर्ज कर रखे हैं। उनमें से 25 पर ही फैसला आया, 24 में कन्विक्शन हुई। तो कह दिया 96% जी कन्विक्शन है। अरे 5906 केसेस में से 25 पर ही फैसला आ पाया। पर ईडी को यह ताकत कहां से आती है? यह ताकत दी ईडी को 2005 में पीएमएलए एक्ट जब लागू हुई। इसके अंदर जमानत बहुत मिलने की गुंजाइश जो होती है, बेल नॉट जेल वाला फलसफा नहीं चलता पीएमएलए में, बमुश्किल मिलती है जमानत। और ईडी के पास आपको गिरफ्तार करना, आपकी प्रॉपर्टी अटैच करना, और जो बयान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि जांच अधिकारी के सामने आपने दिए हैं उसको सबूत माना जाता है। यह ताकत किसने दी? वित्त मंत्री उस वक्त चिदम्बरम थे। वित्त मंत्रालय के तहत ही ईडी काम करता है। और यह ताकत और बढ़ा दी गई 2013 में, 2012 में। फिर एनडीए की मोदी सरकार आई 2018 में, और मजबूती ला दी गई। और मजबूती के साथ साथ एक और खेला हुआ। खेला क्या हुआ? जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, 3 महीने के लिए 2018 में इन्हें अंतरिम निदेशक बनाया गया। फिर 2 साल का कार्यकाल, फिर 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई,
फिर उसे 1 साल और बढ़ा दिया गया, फिर कानून में बदलाव करके 5 साल का कार्यकाल कर दिया गया सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 15 सितंबर तक रहिए, अब हटा दीजिए। पर सरकार की एक ही अधिकारी में इतनी दिलचस्पी क्यों? क्या ईडी में या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के वो 1984 काडर ऑफिसर हैं, ऐसे और कोई काबिल ऑफिसर ही नहीं है? तो पहले पिंजड़े में बंद तोता सीबीआई थी, अब ईडी का भी क्या वही हाल हो गया है, बस पिंजड़ा बदल गया है। और हकीकत क्या यह है कि सत्ता में जो भी हो अपनी सुविधा अनुसार इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती आई हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई महज घड़ियाली आंसू है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट हम सवाल पूछते हैं। और सवाल क्या? सवाल संसद के अंदर फिसली जुबान, देश में सच्चाई सरेआम, और भ्रष्टाचार पर वार बहाना, ईडी सीबीआई टूल यानी कि औजार, हथियार पुराना, सब इस्तेमाल करते आए हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की, सुप्रिया श्रीनेट, रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं, एके वाजपेयी, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, और शांतनु सेन, मैंने सीबीआई का जिक्र किया है, जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के। तो महेश वर्मा, जुबान फिसली, सच सामने आ गया? सबसे पहले तो संदीप भाई, आपको नई पारी के लिए बधाई और शुभकामना। शुक्रिया। जो आज फिर आपने अपने जोरदार तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के जो तीखे सवाल हैं आपके, आज सामना करने का मौका मिला, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपकी भारी लग रही है वो ये लग रही है कि आपने मीनाक्षी जी के जो बयान है उसको लेकर जिस प्रकार से उसके आड़ में तमाम ये गलतियां, विसंगतियां और सारी चीज़ों को आपने गिना दिया और बता दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये तमाम जो 95% विपक्ष के हमारे जो नेता हैं, जो कि ईडी सीबीआई या भ्रष्टाचार के मामले में कहीं लपेटे में हैं, उसमें सबसे टॉप पे तो राहुल जी और सोनिया जी और चिदम्बरम जी का नाम लिया जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और ये कोर्ट के आदेश पे इनके खिलाफ ये सब कार्रवाई चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई आदेश से नहीं हो रहा है। और ईडी जो कानून से चलता है, कोर्ट कचहरी से चलता है, जहाँ एक प्रोसेस होता है, प्रोसीडिंग होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, उसके तहत ये सब चीज़ें चलती है। और मीनाक्षी जी एक कानून की अच्छी जानकार भी हैं, उन्होंने इस दृष्टि से तो ये बात कही भी नहीं जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि देखिए देखिए वो सच सामने आ गया। अनायास ही एक बात वो जो जुबान फिसली, महेश भाई, जुबान फिसल जाती है, कई बार सच सामने आ जाता है। लोकसभा में सदन को संबोधित करते हुए बाद में कह दिया मैं तो मजाक कर रहा हूं, क्या ये मान लिया जाए? मैं रोक रहा हूं। नहीं है, असलियत आ गई क्या सामने कि डराया धमकाया जाता है। राहुल गांधी, नहीं, राहुल गांधी, नहीं, संसद में, नहीं, रुकिए, राहुल गांधी संसद में ये कहते हैं कि इस देश की न्यायपालिका और चुनाव आयोग जो है इस देश की जनता की गला दबाने का काम करता है। इसको क्या समझेंगे आप? और आज कहते हैं कि सत्यमेव जयते हैं। क्या मजाक है इस देश में? तब तो मुंह नहीं खुलता है, तब तो मौन पसर जाता है, तब कोई भी हमारे मित्र ये नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति ये क्या भूल गया, न्यायपालिका का इतना बड़ा हनन हो इस देश में। और आक्रामक आज आपका अंदाज देखकर अच्छा लग रहा है महेश भाई, आपका आक्रामक अंदाज देखकर अच्छा लग रहा है। नहीं संदीप भाई, मैं कह रहा हूं कि ये वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम हो गया क्या सच्चाई सरेआम हो गई कि नहीं? जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, मान लिया जाए
मान लिया जाए कि डेमोक्रेसी की गला घोट दी गई है, कर्नाटक में जो चुनाव जीती है कांग्रेस वो नहीं जीती है, मान ले हम, क्या समझे इसको, किस तरह से जस्टिफाई करें? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो न्यायपालिका का गला घोटने का जैसा है क्या, जो आज उनको राहत दे दिया कि भाई ठीक है अभी आपके वो स्टे मिल जाता है? कोर्ट ने, ये वही राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में क्या टिप्पणी की है उसका भी संज्ञान लीजिएगा कि कोई वजह नहीं बताई गई, अधिकतम सजा क्यों दी गई की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप चिदम्बरम जी की बात कर रहे हैं, ये वही चिदम्बरम जी हैं जिनकी अभी आप बड़े प्रशंसा के तौर पे चिदम्बरम के सवाल अभी सुप्रिया श्रीनेत हैं, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं, लेकिन चक्की पीसिंग वाले अजित पवार अब बजट बनाएंगे। अरे सुनो, महाराष्ट्र का बजट वो बनाएंगे, अभी ईडी की जांच खत्म हो जाएगी। इस देश में चिदम्बरम जी ने जो कानून बनाया उसी कानून के वजह से वो अंदर गए, जिसमें उनको वो 6 महीने हमने उनको जेल में नहीं रखा, वो कोर्ट ने रखा। उस कोर्ट से पूछो एक बार कि भाई तुम क्या कर रहे हो इस देश में। राहुल गांधी सच कहे, इस देश में राहुल गांधी और कांग्रेस, अच्छा आप ये कह रहे हैं ईडी जो एफआईआर दर्ज करती है जिसे ईसीआईआर कहा जाता है वो कोर्ट के आदेश पर होता है या खुद ईडी कहीं भी जा सकती है? ये अख्तियार है उसके पास, ईडी को भेजता कौन है? पहले नहीं एफआईआर का नहीं एफआईआर का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया तो आप अपराधी हो गए, आपसे पूछताछ ईडी कर ली तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अच्छा, आपको जब तक आप गलत नहीं है, आप चोर के ताड़ी में तिनका, तो आज वही बात आपने उठाई है, बहुत अच्छी बात कही, चोर के ताड़ी में तिनके वाली बात, बहुत अच्छी बात कही। तो मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो भ्रष्टाचारी हैं, पर आरोप अभी साबित नहीं हुए, पर हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे, केएस ईश्वरप्पा, वो तो आरोप हैं और उनकी जांच कहां है, कहां तक पहुंची, ये कोई बताता नहीं है। के खिलाफ आप जो बात कह रहे हैं, ना 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 ना, आपको दिखाना चाहिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या पेंडिंग है, नारायण राणे के खिलाफ क्या पेंडिंग है, बताना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत वो जांच का क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जांच का क्या हुआ? क्या जांच शुरू नहीं हुई? ईडी ने जांच शुरू नहीं की थी क्या? ईडी जांच नहीं कर रहा था अजित पवार की जो अब महाराष्ट्र का बजट बनाएंगे? नहीं चलेगा इस देश में, ना ना। क्या आप ही लोग प्रफुल्ल पटेल पर यह आरोप नहीं लगाते थे कि एयर इंडिया के विमानों की खरीद में घोटाला हुआ, इकबाल मिर्ची से उनके संबंध हैं, आज वो आपके साथी हो गए, घटक हो गए? अरे साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार में जो है 130 ही ईडी के छापे पड़े, 21 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, कोर्ट के कहने से सब जांच आदेश हुए, पूरा देश देखता रहा, उसका परिणाम कांग्रेस भुगती है। आज जो है कांग्रेस कहीं इस देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, उस जनादेश का कहीं उन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश में लूट मचाया। वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का क्या हुआ जो अजित पवार ने किया था? अजित पवार और एनसीपी ने जो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था वो क्या हुआ? अगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर फिर वही बात मैं कह रहा हूं, वो 70,000 करोड़ में उप मुख्यमंत्री पीछे भी थे, अभी भी हैं, तो सवाल यह है कि उनके ऊपर, उनको लेकर हमने कोई उनको फेवर किया है? आप बता दीजिए। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं, मैं नादान हूं, मैं नादान हूं, अनजान हूं महेश भाई। आप नादान नहीं है। एक मिनट मुझे समझाइए ना, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। अनिल देशमुख जेल चले जाते हैं, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनमें से जो आपके साथ आता है वो नहीं सुने, अनिल देशमुख के ऊपर, अरे नवाब मलिक, अनिल देशमुख के ऊपर आपको एतराज है? जिस गृह मुझे एतराज कतई नहीं है, भ्रष्टाचारी की जगह जेल होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी को लाल कालीन बिछाकर उसकी ताजपोशी नहीं होनी चाहिए, वो किसी का भी हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सर, राहुल गांधी जी का हम ताजपोशी क्यों नहीं कर रहे हैं, रेड कारपेट क्यों नहीं डाल रहे हैं? यही तो आज के डेट में सवाल उठ खड़ा हुआ है इस देश में कि इनके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा की, शुभेंदु अधिकारी की, नारायण राणे की, इन सबको अपने पास बुला लिया, वॉशिंग मशीन में धुल गए। अरे भाई, मैं चुनौती देते हुए ये कहता हूं आपको, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आप कोई ऐसा प्रूफ लाके दे दो,
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से हेमंत बिश्व शर्मा एक प्रूफ देने का काम संदीप चौधरी का नहीं है। जांच एजेंसियां इसी के लिए होती हैं, और जांच एजेंसियां क्या एक तरफा हो जाती हैं। एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेट, पर ये कानून तो पीएमएलए, इसको जो वो दांत टीथ भी दिए वो तो आपकी सरकार ने दिए थे, कानून तो आपका बनाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं जी इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मैं कानून पर 2 मिनट में बात करूंगी, लेकिन पहले मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी उद्वेलित क्यों है, इसका जरा इको फिक्स कराइए। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डिसीजन है उसका साधुवाद है। आज ऐतिहासिक दिन है, और दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज फिर से मोहर लग गई कि सत्य, साहस और न्याय की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचने में, अडानी का पर्दाफाश होते ही 9 दिन के बाद कोर्ट से तुरंत स्टे हटा लेने में, उसी व्यक्ति ने जिसने स्टे मांगा था, 4 हियरिंग्स में यह हुआ, यह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा बड़ा आईना निचली अदालतों को भी दिखाया है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल को भी लपेटा गया है। मैं उस पर नहीं पढ़ूंगी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जीत है। मुझे लगता है राहुल गांधी का सदन में होना जरूरी है। राहुल गांधी का सदन में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बेखौफ, निर्भीक, निडर आवाज मोदी जी की आंख में आंख डालकर उनसे पूछे कि मणिपुर जल रहा है और आप सदन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। ये फाइनल राहत नहीं है, फौरी राहत है, ये आप जानती हैं सुप्रिया। इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। हाँ, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। और जिस तत्परता से डिस्क्वालीफाई किया था, हम आशा करते हैं कि उसी तत्परता से लोकसभा का सेक्रेटेरिएट उनकी बहाली करेगा सदस्यता की। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोली हमने कानून बनाया था। हाँ, हमने कानून बनाया था विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों के लिए, जो इनकी नाक के नीचे से बड़े बड़े घोटाले करके देश छोड़कर भाग गए। हमने कानून बनाया था कि देश की संपत्ति को चंपत कर कर, चूना लगाकर लोग भाग न जाए, उनको वापस लाया जाए। 9.5 साल से सरकार आपके पास है, 9.5 साल से आपके पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सब कुछ है। आप एक व्यक्ति को वापस लेकर नहीं आ पाए 9.5 साल से, और अब दोबारा से आप झुंझुना भ्रष्टाचार का। सुप्रिया, क्या आप आधी अधूरी जानकारी परोस रही हैं? 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूं। आधी अधूरी जानकारी परोस रही हैं कि आपने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, इनका नाम लिया। ये घोटाले जो इन्होंने किए थे किसके कार्यकाल में किए थे? हाँ, ये भागे मोदी कार्यकाल में। घोटाले किसके कार्यकाल में हुए थे और क्यों हुए थे? तो जब इन्होंने घोटाले किए और एजेंसीज ने इनको धर दबोचना चाहा, तो इनको कैसे भगा दिया गया इस देश से? इनको तो न्याय व्यवस्था, कानून और अदालतों में घसीटना चाहिए था। इनको भगाया ही नहीं गया नाक के नीचे से। इनको वापस लाने में भी 9.5 साल से मोदी जी सिर्फ झुंझुना बजा। पर इनको फलने फूलने की इजाजत किसने दी? घोटाला घपला करने, 1 मिनट सुनिए, घोटाला घपला करने की इजाजत किसने दी? आप अभी जिस सुप्रीम कोर्ट की सराहना और तारीफ कर रही हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता बताया था। तो आपने तोता बना रखा था सीबीआई को। अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं अपना जवाब बोलूंगी। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूंगी, उसके बाद आपके काउंटर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। असलियत यह है कि विपक्ष के खिलाफ अपनी एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मीनाक्षी लेखी के मुंह से बात ऐसे ही अनायास नहीं निकल गई, उनसे सच बया हो गया। उनका घमंड, उनका अहंकार सरकार का एजेंसियों को अपने पेट पालतू जानवरों की तरह यूज करना निकल गया। बैठ जाओ शांति से, नहीं तो तुम्हारे घर ईडी पहुंच जाएगी। ये सत्ता का नशा उनके सिर चढ़कर बोल रहा था, और ऐसे अनायास बात नहीं निकल गई। आपने मुझसे पूछा कैसे करने दिया, क्या करने दिया? लोग मिसयूज करते हैं कानून का, लोग मिसयूज करते हैं नियमों का। कानून व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, कोर्ट तक घसीटा जाता है। यहां तो भगा दिया गया, लाने की कोई सुधि नहीं है। शाम को कहिए 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अगली सुबह अपने साथ शपथ दिला लीजिए, गंगा में डूबकर, सारे दाग धब्बे धोकर, नारायण राणे से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा और अब अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल शामिल हो चुके हैं। जो इनके पास चला जाएगा वो सुच्चा साफ हो जाएगा, जो बाकी कहीं और है वो गंदा है। 95% केसेस ऐसे ही ईडी के खिलाफ हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं, सिर्फ विपक्ष को टारगेट नहीं किया जाता है। चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए,
पार्टियों को तोड़ने के लिए, लोकतांत्रिक मैंडेट का दम घोटने के लिए भी इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। और वो इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ है, वो गोवा में हुआ है, वो अरुणाचल में हुआ है, वो नागालैंड में हुआ है, वो तमाम जगहों हुआ है। और जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं ये भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह है, जो ये इंडिया आपने अलायंस बना लिया है और ये अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, तेजस्वी यादव के, कविता, कार्ति चिदम्बरम, DK शिव कुमार, ये सारे आरोप झूठे हैं, अनर्गल हैं। क्या आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं तो सिंपल सी बात कहना चाह रही हूं। 9.5 साल से सत्ता आपके हाथ में है, सारी एजेंसियां आपके हाथ में, जांच आप जिसकी जब चाहे कराते हैं, जो चाहे सबूत लेके चले आते हैं। अगर इनमें से एक भी केस में जरा सा भी सच और तथ्य होता तो लोगों को जेल भेज दीजिए, कन्विक्ट कराइए। एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है पिछले 9.5 साल में, क्योंकि ये राजनीति और द्वेष और प्रतिशोध से प्रेरित सारे केसेस हैं। ये असलियत है। मोदी जी भ्रष्टाचार का झुंझुना बजाते हैं। अडानी पर आपका मुंह नहीं खुलता। अडानी का चीन से संबंध, अडानी की शेल कंपनीज के बारे में चर्चा होती है। अडानी ने घोटाला किया शेयर मार्केट में, उस पर आप नहीं बोलते। इस महा घोटाले को आपको पूरा संरक्षण है। श्री सीमेंट को खरीदने कोई और कंपनी जाती है, उस पर IT रेड हो जाती है। आपको ये पता है ना, श्री सीमेंट ने डाला सांघी इंडस्ट्रीज को खरीदने की बिड, IT रेड हुई, वो रेस से बाहर हुआ, अडानी ने कल वो कंपनी खरीद ली। इस तरह से आप अडानी की मदद करते हैं, महा घोटाले को पोलते पासते बड़ा अडानी के साथ झुंझुना बजाने का काम छोड़ दीजिए। 70,000 करोड़ का मैंने पहले जिक्र किया, वो घोटाले का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री मोदी। जिन अडानी की आप बात कर रही हैं सुप्रिया, उन्हीं के साथ आप ही की राजस्थान सरकार, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, 70,000 करोड़ का MOU भी कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम ना बिजनेस के खिलाफ है ना अडानी के खिलाफ है। हम किस चीज के खिलाफ है? हम खिलाफ है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और नीति, नहीं ना करिए, सुनिए, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने लिखित में कहा है कि अडानी के लिए SEZ और एयरपोर्ट नहीं देने चाहिए, तो आप रूल रातों रात जो बदलते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अडानी को अपने हवाई जहाज पे बिठा के जो आप दुनिया भर में घुमाते हैं अपनी ऑफिशियल ट्रिप्स में, और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट मिलता है, हम उसके खिलाफ हैं। हम खिलाफ हैं कि लोगों की कनपटी पर ED और इनकम टैक्स की बंदूक रखकर उनको रेस से बाहर कर दो, अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाए, उसके खिलाफ हैं। हम खिलाफ है कि NCLT में 80 से 90%। तो यहाँ भी पॉलिटिकल कन्वीनियंस है क्या? एक मिनट सुप्रिया, तो सबको एक ब्रश से पेंट मत करिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस भी है क्या? नहीं, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस है क्या? एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं, एक तरफ वो अच्छे कारोबारी हैं। पर जो सवाल सुप्रिया ने पूछा है कि वाजपेयी, एक भी कन्विक्शन नहीं हुई और भ्रष्टाचारियों का गिरोह है पूरा विपक्ष। हुई है एक भी कन्विक्शन पिछले अभी आपने 9 सालों में डाटा पढ़ा था इसका, हाँ, ना बताइए इसमें ना। एक चीज छोड़ गए आप। क्या बताइए? 5,906 केस रजिस्टर्ड हुए 2005 से अब तक। 1142 में चार्जशीट फाइल हुई, ठीक है। 25 में ट्रायल कंक्लूड हो गया और 24 में कन्विक्शन हो गया। 18 साल में 24 कन्विक्शन। 99% कन्विक्शन है। 96 लगा लो। एक ही मेरा केस अच्छा में है। तो एक ही में तो नहीं हुआ। अच्छा। 25 में से 24। 6,000 केसेस में 25 केस पर फैसला आया। एक सेकेंड, ट्रायल कितने का कंक्लूड हुआ? 25 का। एक सेकेंड, लालू का ट्रायल कब शुरू हुआ था? 97 में। कन्विक्शन कब हुई? 2013-14 में। ये इसको एजेंसी को आप ब्लेम करोगे या सरकार को ब्लेम करोगे या कोर्ट को ब्लेम करोगे? पिछले 9.5 साल में कितनी कन्विक्शन हुई? प्लीज आप किसको ब्लेम करेंगे बताइए? किसको? आप, मैं जानना चाह रहा हूं ना। ट्रायल कंक्लूड करने का काम होता है कोर्ट का। अच्छा, स्टूडियो में बैठ के आप ये आरोप फैसला लगा नहीं कर- दे, आप कहेंगे विपक्ष भ्रष्टाचारी, पर सवाल पूछा जाएगा अजित पवार का, सवाल पूछा जाएगा प्रफुल्ल पटेल का। अरे अभी आरोप कहां साबित हुए हैं? संदीप जी, आप आरोप लगाओ, सही आपकी तरफ आ जाए तो वो आरोप निराधार। देखिए, ना हम आरोप लगाने वाले हैं ना हम किसी को छोड़ने वाले हैं। ये एजेंसियों का काम है। एजेंसी आरोप लगाएंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी। एजेंसीज का काम है। एक मिनट, एजेंसीज अभी भी- तो वो सुप्रिया आपको एजेंसीज सिखा पर- रही थी कि एंकरिंग के अरे, मेरे को बोल देने दो। वो देखिए, ना काऊ से दोस्ती फिर ना वो- काऊ से बैर। हाँ। दोस्ती करने नहीं आया नहीं, हूं, वो सिखा सवाल रही थी पूछने अभी आया आपको कि पहले मेरे को और बोल किसी देने का दो, फिर पीछा सवाल नहीं करना। छोड़ता हूं। तो आप वो फार्मूला हम पे भी वही लागू करो। हाँ, पहले हमें करिए बोलने ना। दो। हाँ, बोलने दीजिए। देखो, ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि स्टूडियो में बैठ के ट्रायल नहीं होगा।
अच्छा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करेंगी, उसके बाद ट्रायल होगा कंक्लूड। वो कोर्ट में डिले है, कितनी डिले है कितनी नहीं है, वो एक अलग चैप्टर है। और उसको ये कभी नहीं बताओगे हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच कहां है, कहां हम पहुंची? क्यों बताएंगे? सुवेंदु, ये सरकार ये का काम आपने नहीं। जो ये सुवेंदु एक अधिकारी के सेकंड, खिलाफ एक जांच कहां पहुंची? मैं बताता हूं। अजित पवार के खिलाफ अब जांच रुक जाएगी क्या? आपकी प्रफुल्ल रिसर्च- पटेल के खिलाफ आपकी अब जांच रिसर्च- रुक जाएगी क्या? आपकी रिसर्च टीम ने ये डाटा निकाल के आपको दिए ना, इसी में ढूंढ लेते वो अच्छा, कि भाई कहाँ है, या आरटीआई लगा के पूछो। किसी को पता ही नहीं लगा। अब आरटीआई हम पता लगाएं, सारे सरकार डाटा नहीं आप बताएगी। दे रहे हो, सरकार है ना? नहीं बताएगी। देखिए सरकार तो जब ये अच्छा, ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। इसमें और ऐड कर देता हूँ, पहले करिए मैं ना, ऐड कर करिए करिए। ये जो आप ईडी और सीबीआई के मिसयूज की बात कर रहे हो ना, आई एम सॉरी, 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई, स्टैटिक्स लेके गई, पूरे डाटाज लेके, इतने केस बने, इतने ये हुए, और इसमें एक डाटा और लिख लो, सिर्फ 176 पॉलिटिशियन है 5,906 में सिर्फ। तो मैं अभी राजनीतिक सवाल ही तो पूछ अरे रहा मैं हूँ। उसी पे आ रहा हूं, मैं क्लियर तो करता जाऊं ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया, ये हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे कि पॉलिटिशियन को अरेस्ट अच्छा, करो। मुझे एक चीज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी कहा। अब मैं ईडी और उसकी निष्पक्षता और उसकी स्वायत्ता पर आता हूं कि नहीं, सरकार के कहने पे थोड़ा काम करती है। सरकार की इतनी दिलचस्पी क्यों कि एक संजय मिश्रा वो 5 साल तक बने रहे ईडी के डायरेक्टर? 2 साल का कानून, उसे 5 में बदला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, मैंडमस की अपील लगी हुई है, 15 सितंबर, बस बात खत्म। एक अधिकारी से इतना प्यार क्यों सरकार को? जवाब इसका बड़ा सीधा है, बताइए। कि अगर आपके चैनल में कोई एफिशिएंट ऑफिसर है तो कौन उसको छोड़ना चाहेगा? अच्छा, बड़ा सीधा जवाब कानून है। बदल दिए जाएंगे। बड़ा सीधा जवाब है। कानून बदल दिए ये जाएंगे। डिस्क्रिशनरी पावर है कि अच्छे ऑफिसर्स को आप एक्सटेंशन, एक संजय मिश्रा को नहीं मिली है, प्लीज 3 जो महीने भी के ऑफिसर लिए अच्छा हो- अक्टूबर 2018 में अंतरिम निदेशक बनाया गया, नवंबर में 2 साल के लिए फुल टाइम निदेशक, 2020 में 1 साल की एक्सटेंशन, 2022 में 1 और साल की एक्सटेंशन, कानून में भी फेरबदल, फिर 2022 से 1 और साल की एक्सटेंशन। इसको आप ये कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा। ईडी सीबीआई मिसयूज हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि कोई मिसयूज नहीं हो रहा, हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे किसी केस में। और ये 5 साल जो बनाकर रखने की बात पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? अभी फिर टाइम बढ़ा दिया सितंबर तक, सितंबर उसके बाद 15 दूसरा आ जाएगा। देखिए ये सरकारी प्रोसेस है, मीन मेक निकालने से बिल्कुल नहीं मीन मेक चलेगा। निकाल रही हैं प्रियंका। उन्हीं से एक प्रश्न पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा कि कोर्ट की गलती है, इतना टाइम लगा देते हैं ट्रायल में। तो सर ये बता दीजिए, जो 5906 केसेस डले उसमें सिर्फ 1142 में चार्जशीट डली, बाकी में चार्जशीट नहीं डली, ये किसकी गलती दर्शाता है आपको? जवाब दे दो, 0.4% कन्विक्शन रेट है सर, उसको आप 96% बताते हुए सरकार ने शर्म बताया आनी है। चाहिए। क्या 25 केस और कन्विक्ट कर दिए? सरकार ने शर्म आनी चाहिए। ये देखिए, शर्म किसको आनी आएगी चाहिए शर्म? आपको। इतना कोर्ट को ये शर्म आएगी। एनिमी ऑफ नहीं, किसको blame डेमोक्रेसी करेंगे है, आप? एनिमी ऑफ I'm sorry, मैं डेमोक्रेसी है cross talk नहीं ईडी। करूंगा। आप मुझे बताइए कि आज मनीष सिसोदिया सर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी ट्रेल दिखाओ। आज भी अपने एफिडेविट में शांत और मनी ट्रेल की बात नहीं हुई। कहां है कि कैसी, अब कैसे उनके इतने सारे साल वापस आप ला कर देंगे? बताइए, आपने जो उनकी रेपुटेशन खराब की, कैसे वापस करेंगे? बताइए। ये कहां से आ गया? लगातार ये कर रही जवाब है देने ईडी। देना मेरे को, संदीप। ये हाँ, हाँ। ये इलेक्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है ईडी। अगला चुनाव भी ईडी सीबीआई लड़ेगी। आप नहीं, देखिए, पर मुझे एक चीज बताइए, पीएमएलए में केस है, आपके नेता वो 1-2 पत्रकारों को थोड़ा डरा धमका भी देते हैं कि आपको मालूम है सत्येंद्र जैन का केस बताइए, केस बताइए। मैं बता देता हूं, पीएमएलए का केस है, अदालत ने जमानत नहीं दी ना, आप ही तो- मेडिकल ग्राउंड पर दी फाइनली। संदीप जी आप खुद बताएं। अदालत आप जब शुरू ईडी पर किए, चलिए, आप सवाल कर देते हैं अदालत क्यों नहीं दे रही जब आप जमानत? शुरू किए अपना स्टेटमेंट, तो आप बोले कि पीएमएलए एक ड्रैकोनियन लॉ है जिसमें बेल आसानी से नहीं मिलती। दीज वर योर वर्ड्स, नॉट माइंड। दोनों केसेस में आज तक चवन्नी रिकवर नहीं हुई है, दोनों केसेस में, ना मनीष सर के केस में ना सत्येंद्र जैन जी के केस में। आप जो गलती से मीनाक्षी लेखी जी ने बात कर दी, उसको हल्के में नहीं लेना। आप देखिए, चाहे वो हर्षवर्धन पाटिल हो जो एमएलए हैं, या एमपी संजय पाटिल हो जो दोनों आज भाजपा में हैं, वो बोले जब से मैंने भाजपा ज्वाइन की है मैं चैन की नींद सोता हूं और कोई ईडी नहीं आती है। ये खुले में बोले, वो खुले में प्रधानमंत्री जी जिसको बोले कि 70,000 करोड़ का घपला है, वो अगले दिन जाके डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं।
ये कर रही है भाजपा, वॉशिंग मशीन है, हमारे खिलाफ एक चवन्नी का सबूत नहीं है और अभी तक अंदर है। जो भी आवाज उठेगी विपक्ष की उसको ये कुचलने की कोशिश करते हैं। तो सब अपना दामन जो है वो पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक विज्ञापन आता था, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। खेल ये हो रहा है या ये काजर की कोठरी है, कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, कुछ इस तरह का भी खेल है क्या। और इस खेल में जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितने जायज हैं, ये शांतनु सेन से पूछूंगा। सीधा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई असल लड़ाई है या दरअसल ये राजनीतिक जंग है, एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं और इसमें इस्तेमाल हो जाता है क्या जांच एजेंसियों का, टूल बन जाते हैं क्या। शांतनु सेन, ये लड़ाई भ्रष्टाचार मिटाना हमारी प्राथमिकता भी है क्या, या एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है औजार हथियार बनाकर राजनीतिक अपने प्रतिद्वंद्वुओं को दबाने के लिए और राजनीति अपनी चमकाने के लिए? आपका प्रश्न सीधा है पर इसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपको साफ बताऊं, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी, सीबीआई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और दोनों को एज तफ्तीश करने के लिए माहिर माना जाता है। अब हुआ क्या है, ये बहुत पहले से, आज नहीं बहुत पहले से इनका मिसयूज़ शुरू हो गया था। मैं तो सीबीआई में 33 साल रहा, उसके बाद मैं एलजी का कंसल्टेंट भी रहा 7 साल, तो मैंने दोनों तरफ से सीबीआई को देखा है। 43 में सीबीआई बनी एज स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट। उस ज़माने से 1970 तक सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया, सीबीआई में कोई इंटरफेरेंस नहीं रही और जो उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर्स थे वो ये कंट्री का गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि वो बड़े मैन ऑफ इंटीग्रिटी थे। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, गुजरारी लाल नंदा, गोविंद बल्लभ पंत, मैं कितने नाम लूँ। अब आई 1970 और जब पासा पलटा और पार्टीज़ को हुकूमत करने की इच्छा रही और हुकूमत करने के लिए उनके पास फोर्स नहीं रहे, तब शुरू हुआ सीबीआई में इंटरफेरेंस। और आपको पता ही है ये इंटरफेरेंस बड़े केसेस में हुए। हवाला केस आपको पता होगा, हवाला स्कैम बहुत बड़ा स्कैम था, कुछ हुआ उसका। पब्लिक सेक्टर के डोयन थे एक जनाब, जिन्होंने 82 थे, कमीशन लेने लगे जापानीज के साथ, पकड़े भी गए, कुछ हुआ उनका। तो ये जो मिसयूज़ ऑफ सीबीआई में बहुत किस्से दे सकता हूँ। मिसयूज़ ऑफ सीबीआई, और उस ज़माने में ईडी तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की काम करती थी, कोई ज़्यादा फोर्स उनके पास था नहीं। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब आया तब के बाद ईडी भी पूरी तरह से शांतनु से क्या जांच एजेंसियों का अब राजनीतिकरण हो गया है। सवाल इसलिए भी, आप क्योंकि सीबीआई में जैसा आपने बताया 33 साल काम किया, अब 9 राज्य ऐसे हैं देश में, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला, झारखंड, पंजाब, मेघालय, तेलंगाना, जहां राज्य सरकारें सीबीआई को आने की इजाजत देने से अब मना कर दिया है। यह पूर्णतः राजनीतिकरण हो गया है क्या जांच एजेंसियों का? ये तो पहले भी हुआ है। बहुत से स्टेट सीबीआई के पावर ले लिए गए थे। उस ज़माने में मैं था सीबीआई में और मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही अर्जी की थी ये जो लॉ पास हो रहा है, वापस ले रहे हैं सीबीआई को, तो पुरानी ऑफेंसेस भी बंद हो जा रही। एक माहिर अफसर थे आलूवालिया साहब, उनके खिलाफ ज़बरदस्त डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस था, तो नागालैंड में पोस्टेड थे। सीबीआई की पावर ले ली तो उनकी तफ्तीश ही खत्म हो गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो तफ्तीश हो रही है वो चलती रहेगी,
नई तफ्तीश नहीं हो सकती। और जो ये 5 साल का तो उसके कार्यकाल बाद से ये करने बंद हो गया पर था। सरकार आमादा दिखती है, कानून भी बना दिया। 5 साल का कार्यकाल सीबीआई के निदेशक और ईडी के निदेशक। तो आज कैबिनेट सेक्रेटरी को भी तो 5 साल के लिए दे रहे हैं। हाँ। सरकार जिसको पसंद देगी उसे रखेगी। गौवा साहब को 5 साल भी मिला है, आपने आज ही देखा पेपर में। तो मतलब लॉ पिंजरा चेंज बदलता हुआ है, बाकी तोता तो बना रखा है सरकार एजेंसियों का। एग्जैक्टली ये पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। अब ज्यादा नजर में आ रहा है, क्यों पहले कम होता था, अब ज्यादा हो गया है, 1970 से ये व्यापकता शुरू हो और गया बढ़ था। गई है। तो महेश वर्मा, अब तो छोटा बहुत सा ज्यादा जवाब हो। चाहूंगा महेश वर्मा। अब मैं कंक्लूडिंग कमेंट सभी से ले रहा हूं। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई दिखावटी है, भ्रष्टाचार को मिटाने में बिल्कुल हम गंभीर आपने भी सही हैं क्या? फरमाया। नहीं, हम तो गंभीर हैं, लेकिन जो लोग गंभीर नहीं हैं आज वो हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल को देखिए, शीला दीक्षित कभी जेल से नहीं निकलेगी। जल टैंकर घोटाला, CWG घोटाला, अनधिकृत कॉलोनियों का घोटाला, मनमोहन सिंह सरकार का घोटाला, DK शिव कुमार के यहाँ 11 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है, वो नकदी नहीं है। 600 करोड़ रुपया अटैच, 600 करोड़ की संपत्ति अटैच होती है। KS देश के वो एक ईश्वरप्पा राज्य के के घर मुख्यमंत्री जो चुनाव है, से पहले शहर से उनके बनाए बेटे जाते के हैं। पास 40 लाख रुपए कैश मैं कह रहा हूं, मिलता है। आप स्टार प्रचारक उनको बना रास्ता देते हैं, दिखाया गया। प्रधानमंत्री उनको बाकायदा फोन करते बिल्कुल, हैं। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं कि अच्छा। स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री उनको फोन करते हैं। दोनों चीजें मैं सही फिर कह रहा आपको हूं। करेक्ट करता हूं। और अब रही बात ना कि जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, अब कोई हो गलत सकता है, कोट नहीं कर रहा हूं। आपकी मनमर्जी है, मनमर्जी नहीं, आपकी मनमर्जी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज एक आम आदमी पार्टी की हमारी जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आज देखिए किस तरह से कमर ठोक के खड़ा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उस व्यक्ति के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो उस केजरीवाल जी का जो आप अगर थोड़ा सा उनके ऊपर भी थोड़ा सा टीका टिप्पणी कर देते कि जिस आदमी ने क्या क्या नहीं, बच्चों की कसम खा के कहा था कि भाई मैं शीला दीक्षित को नहीं छोड़ूंगा, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, वो मैं सब सवाल पूछ लेता क्या हूं। क्या मजाक है? श्रीनेट, गंभीर भी है राजनीतिक जमात भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए? क्या मैं समझ नहीं पाई, गंभीर है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, या ये खालिस राजनीतिक जंग है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है? राजनीति से प्रेरित होकर जब आरोप लगाए जाते हैं, जब आक्षेप लगाए जाते हैं प्रतिशोध की गंदी राजनीति से, तो झुंझुना बजाया जाता है 9.5 साल। अगर असलियत होती तो मोदी जी जितनी प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, अभी तक समूचे विपक्ष को जिसके खिलाफ आरोप लगाते हैं जेल भरो कर चुके होते। कर नहीं पा रहे क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित केसेस है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, चाहे वो वाराणसी का कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, अंडमान का एयरपोर्ट हो, आप इनॉग्रेट कराते हैं, सब ध्वस्त हो जाता है, चरमरा जाता है, सड़कें घुस जाती हैं। ये भ्रष्टाचार है। अडानी पर जो आप करते हैं वो भ्रष्टाचार है, और 9.5 साल से जो इस देश को बरगला रहे हैं वो भ्रष्टाचार और है। बिहार में भ्रष्टाचार पुल गिर ये जाता है, है वो भ्रष्टाचार कि नहीं है। आपने इस देश, सुप्रिया आप बीच में मत बोलिए, आप प्लीज, काहे यहाँ पक बोलने पक का पक बीच करने में लगते नहीं हैं? है। मैं तो आपके 10 बीच में सेकंड नहीं में बात बोली पूरी थी। कीजिए। मैं हाँ, बीच में नहीं बोली थी, हाँ बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर रही हूं। मैं तो कह रही हूं कि जिस एजेंसी का डर मोदी जी लोगों को दिखाकर बिठाते हैं, उससे डरने वाले हम नहीं हैं। आपके सामने इंडिया खड़ा है और शिकस्त आपकी होने वाली है, इसलिए आपके तो पैरों ये के तले से भ्रष्टाचार पर जमीन आर खिसक पार गई की है। लड़ाई होगी, इंडिया से ये डर भ्रष्टाचार और ये खत्म खौफ होगा अच्छा क्या? लगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक दिलचस्प जानकारी आपको दे दूं। जो ये कन्विक्शन रेट है कि सजा कितने लोगों को मिली, ईडी जो जांच करती है, सरकार ने ही आंकड़ा जारी किया मार्च 31, 2022 को, और बताया कि 6.25 6.25% कन्विक्शन रेट है। और उसके 9 महीने बाद जनवरी 31, 2023 को एक और आंकड़ा जारी होता है, उसमें कहा जाता है 96%। तो आंकड़ों का भी खेल है। एक ब्रेक, आम आदमी की राय और AK वाजपेयी और प्रियंका क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार की लड़ाई कोरी राजनीति है क्या, प्रियंका? कॉन्स्टेंटली
इंस्टीट्यूशंस को वीक किया गया है मोदी राज में, और इसका एक सबसे प्राइम एग्जांपल आपको मिलता है जब ईडी का केस संजय राउत जी का कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की कि अरेस्ट इलीगल है. द ट्रूथ इज ग्लेयरिंग. इट्स अ स्लैप ऑन द मोदी गवर्नमेंट एंड द जो उन्होंने कब्जा कर रखा है इन इंस्टीट्यूशंस पर. एक वाजपेयी कोर्ट का वर्डिक्ट चाहे इस साइड आए चाहे उस साइड आए, ये कभी स्लैप नहीं हुआ करता, नंबर 1. नंबर 2, जनता को विश्वास है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंजाम अगर कोई शख्स पहुंचाएगा तो मोदी पहुंचाएगा. और मोदी का भी डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचार से किसी तरह का कोई समझौता कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. अब हमारे एक दर्शक हैं, वो क्या कह रहे हैं और बहुत ही मार्के की बात कह रहे हैं, और उससे जो राजनीतिक जमात है उसकी गंभीरता का आकलन भी किया जा सकता है. मनोहर कुमार कह रहे हैं कि सरकार को करप्शन केस में स्पीडी ट्रायल का विधेयक लाना चाहिए. ये नहीं जो वो बात कह रहे थे कि वाजपेयी जी लालू की कन्विक्शन कब हुई. आरोप लगा है, साल 1.5 साल में पता करो सही है या गलत. होगा क्या ऐसा? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. नमस्कार.